हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद शुभम में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लॉक से रिलेटेड अगला पार्ट, यानी कि तीसरा पार्ट होगा ये। पिछले पार्ट में हमने क्लॉक का वाटर इमेज और मिरर इमेज निकालने के लिए आपको बताया था, और इसमें आज हम बात करेंगे कि एंगल के बारे में, यानी कि आपको टाइम दिया होगा और उसका आपको एंगल निकालना, यानी कि कोण निकालना है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। उससे पहले चलिए हम कुछ बेसिक से चीज़ हैं उसको हम समझते हैं। तो आपने घड़ी देखा होगा अपने घर पे या फिर कहीं भी। इसमें कुछ इस तरह से समय होते हैं, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। आपको पता है कि इसमें से 3 सुई होती है। ये ये जो सबसे छोटी सुई आपको पता है, ये किसको घंटे की सुई यानी कि इसको आवर एंड बोलते हैं। और जो ये बीच वाली जो सुई होती है, जो इसको मिनट की सुई बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी सुई होती है, इसको सेकंड की सुई बोलते हैं। तो चलिए हम एक एक करके समझेंगे कि ये अगर जितना भी अगर चलती है, अगर मिनट की सुई जो है 5 मिनट चलती है तो कितने डिग्री का कौन बनाती है, यानी कितना डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसके बारे में हम समझेंगे, तीनों सुई के बारे में एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट की सुई के बारे में। तो सबसे पहले हम जब मिनट की सुई के बारे में बात करते हैं तो आपको जाहिर सी बात पता होना चाहिए, पता भी होगा शायद, कि मिनट की जो सुई है, अगर सपोज दैट मिनट की सुई है। चलिए इसको आप भूल जाइए, अब तो हमने समझा दिया। अब हम समझाते हैं मिनट की सुई के बारे में। सपोज दैट अगर ये मिनट की सुई है और अगर ये पूरा एक चक्कर लगाती है, तो आपको पता है कि कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। ये तो हो गया। और एक चीज़ और है जो आपको पता है कि पूरा जो सर्कल होता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, पूरा एक चक्कर लगा के आप अगर यहाँ पे वापस आते हैं, तो आपने पूरा 360 डिग्री का एंगल बना लिया। तो चलिए, ये तो बेसिक से चीज़ थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री का। जो मिनट की सुई है 60 डिग्री में, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कितने का एंगल बनाती है। तो 360/60, इसको आप ऐसे काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने देर में, तो 1 मिनट में। 1 मिनट में 6 डिग्री का कौन बनाती है, इस तरह से। ये तो हो गया मिनट की सुई के बारे में। अब हम बात करेंगे कि घंटे की सुई के बारे में या फिर सेकंड की सुई के बारे में। आपको पता है कि घंटे की सुई की चाल जो होती है, अगर हम बात करें कि घंटे की सुई के बारे में, तो घंटे की सुई अगर यहाँ से चलना शुरू करती है और फिर इसको पूरा एक चक्कर लगा के फिर वापस यहाँ पहुँचने में कितने का टाइम लगता है, तो आपको पता होगा या फिर पता होना चाहिए कि 12 घंटे का समय लगता है। तो 12 घंटे में कितना कितने डिग्री का एंगल बना ली, यानी कि 360 डिग्री का, क्योंकि एक चक्कर पूरा होता है वो 360 डिग्री होता है। तो चलिए इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। 12 घंटे में कितना, 360 डिग्री। इस तरह से हम निकाल लेंगे 1 घंटे में कितना, तो 360/12 आने की 30 डिग्री। आपको ये पता होगा कि 1 घंटे में कितना होता है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना का एंगल बना ली, देखिए 1 घंटे में कितना का एंगल बना ली, मिनट सॉरी घंटे की सुई तो 30 डिग्री का, तो 60 मिनट में, 30 डिग्री। इस तरह से हम निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी घंटे की सुई, तो 30/60 आने की 1/2 डिग्री, या तो फिर 0.5 डिग्री। तो जो घंटे की सुई होती है,
1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सी सुई? तो घंटे की सुई। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए। अब हम बात करेंगे आगे सेकंड की सुई के बारे में। तो हमने यहाँ पे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, और अब हम आगे आगे बात करेंगे सेकंड की सुई के बारे में। तो आपको पता है कि जो सेकंड की सुई जो होती है, ये हो गई सेकंड की सुई। सेकंड की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितना का टाइम लगता है? तो 1 मिनट का। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। 60 सेकंड में 60 सेकंड में कितने का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का। इस तरह से 1 सेकंड में कितने का कोण बनाएगी? तो 360/60 यानी कि 6 डिग्री का। यानी 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में 360 डिग्री का। ये किसके बारे में है? तो ये है सेकंड की सुई के बारे में। तो ये थे जो भी बेसिक चीज़ हो गए, जो जो हमको ज़रूरत पड़ेगा चैप्टर में क्वेश्चन बनाने के लिए, वो हो गए। अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन पे। तो इसको आप कॉपी कीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि 7:30 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो आपको यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे घड़ी में कितने का टाइम हो रहा है? तो 7:30 बज रहा है। तो 7:30 बजे के बाद क्या सिचुएशन होता है कि जो घंटे की सुई होती है 7 और 8 के बीचों बीच होती है, और जो मिनट की सुई होती है वो 6 के सीध में होती है। जैसा कि आप फिगर पे भी देख पा रहे होंगे, इसमें आप आराम से बोल सकते हैं कि टाइम जो अभी हो रहा है घड़ी में, वो 7:30 का हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या है। आप हमेशा एक बात ध्यान देंगे कि घड़ी में दो तरह के एंगल बनते हैं। एक तो ये एंगल हो गया, और एक तो ये भी एंगल हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं छोटा कोण। छोटा कोण हो गया ये, और ये हो गया बड़ा कोण। घड़ी में हमेशा दो तरह के एंगल बनते हैं सुइयों के बीच। तो चलिए, हमसे जब आपसे जिक्र किया गया है कि यहाँ पे कोई भी एंगल आपसे नहीं बोला गया कि छोटा कौन पूछ रहा है कि बड़ा कौन, तो आप जवाब देंगे छोटा कौन। अगर आपको ऑप्शन में छोटा कौन दिख रहा होगा तो ऑप्शन में वो टिक करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में छोटा कौन नहीं दिख रहा होगा तो आप बड़ा कौन टिक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। आपको पता है कि ये घड़ी जो है ये पूरा 360 डिग्री का सर्कल होता है। तो इस तरह से अगर हम निकाल सकते हैं, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें 12 स्पेस, यानी यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस घड़ी को टोटल 12 पार्ट में बांटा गया है। और आपको पता है कि पूरा जो होता है एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। इसको अगर आप 12 पार्ट में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका ये मतलब निकल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 30 डिग्री। ऐसे कर करके हर एक जो एक एक पार्ट बटा हुआ है वो 30-30 डिग्री का पूरा पार्ट बटा हुआ है। और इस तरह से आप निकाल पाएंगे कि आपको पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो इस तरह से बनता है, यानी ये जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। और इसके बीचों बीच जब इसको काटेंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? तो 45 डिग्री का बन रहा है। दूसरे तरीके से जब आप इसको सोचेंगे तो ये आपको पता है कि एक भाग जो है कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और ये आधा ही है, ये पूरा नहीं है क्योंकि ये बीच में आ रहा है। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? तो 15 डिग्री। जब आप दोनों को ऐड करेंगे 30 + 15, ये कितना आएगा? 45 डिग्री। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन तो देखिए यहाँ पे जो छोटा कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये जो छोटा कोण है ये कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो बड़ा कोण निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, छोटा कोण इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब बड़ा कोण हम लोग कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री में से जो भी आपका छोटा कोण होगा उसको जब आप माइनस करेंगे तो बड़ा कोण निकल जाएगा। आपको पता है कि पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है। ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक 360 होता है। जब ये भाग जो है 45 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये जो भाग है 360 में घटा देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया है, 360 - 45 डिग्री तो 315 डिग्री। चलिए ये तो हो गया
ऐसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको कभी ऐसा टाइम दे दिया गया हो कि 7:26 15 सेकेंड या फिर कुछ ऐसा टाइम दे दिया गया हो जिसको आप फिगर के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर पाएँ, और शायद कैलकुलेट भी कर पाएँ तो वो ज़्यादा टाइम टेकन होगा और मिस्टेक होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए हम फार्मूला आपको बताते हैं, उस फार्मूले से डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट करेंगे और आसानी से आप आंसर पाएंगे। तो फार्मूला क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो फार्मूला जो है वो है 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे में 2। यहाँ पे एच क्या है, तो यहाँ पे एच है आवर यानी कि घंटा, और यहाँ पे एम क्या है, मिनट यानी कि मिनट का जो भी वैल्यू आएगा। तो एक बार हम इस फार्मूले के थ्रू इसका हम जो भी एंगल आता है उसको हम निकाल के दिखाते हैं कि क्या आता है। तो आपको पता है यहाँ पे टाइम हो रहा था 7:30, तो घंटे की जगह पे क्या आ जाएगा 7, माइनस और मिनट की जगह पे क्या आ जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट था, और बटे में 2। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 420 यानी 420। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 और 30 यानी 330, इसको भाग करेंगे 2 से। इसको जब आप माइनस करेंगे तो शायद ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और 2 से भाग करेंगे तो इसको जब आप कट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है इसी से पूरा ये आप एंगल का जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल फार्मूला बस इससे। इसको आप ध्यान से, इसको कुछ रटना नहीं है, आप बस ध्यान से एक बार देखेंगे, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ध्यान में दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए इस बार पूरा इसको एक बार आप कॉपी कीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप 2 टाइम देख पा रहे होंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन दिया गया है, हमने आपको कुछ फार्मूला बताया था, उसके थ्रू हम इसको आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 5:10। हमने फार्मूला बताया था 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे 2। तो आवर की जगह हम घंटे का जो वैल्यू दिया गया उसको पुट करेंगे, और मिनट की जगह मिनट का वैल्यू को पुट करेंगे। 60 को 5 से गुना करेंगे तो 300 होगा, 11 को 10 से गुना करेंगे तो 110 होगा बटे में 2। 300 माइनस 110 कितना हो जाएगा, तो 190। 190 बटे 2 कितना होगा, 95 डिग्री। यानी कि जब 5:10 हो रहा होगा तो घंटे और मिनट की सुई के बीच 95 डिग्री का एंगल बनेगा। और दूसरे केस में क्या है, 5:40, तो यहाँ पे 60 इंटू में आवर की जगह 5 और मिनट की जगह 40 पुट करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ऐसे करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 300 होगा, और ये 440 बटे में 2। इसको जब आप माइनस करेंगे तो 140 बटे 2, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये जो वैल्यू आ रहा है 140, ये तो माइनस में। आप ये माइनस साइन को यहाँ पे इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, बस हमको अंतर फाइंड करना है, नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे कोई मतलब नहीं, नेगेटिव को आप इग्नोर करके चलेंगे। ये आएगा कितना, तो 70 डिग्री। तो चलिए इसको हम एक बार फिगर के थ्रू समझते हैं, घड़ी का फिगर ड्रॉ करके कि क्या उसके थ्रू क्या होता है। एक बार आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम एक घड़ी ड्रॉ किए, जिसमें से टाइम हो गया 12, 3, 6 और 9। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अगर हम टाइम यहाँ पे दिखाते हैं 5:10, जब 5:10 हो रहा होगा तो घंटे की सुई 5 से थोड़ा सा बढ़ के होगा, और मिनट की सुई जो है पूरा पूरी 2 पे होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच का एंगल। हमने आपको बताया था पूरा ये एक जो स्पेस होता है ये पूरा ये 30 डिग्री का होता है, दूसरा भी 30 डिग्री का होगा, और तीसरा भी 30 डिग्री का होगा। चौथा में क्या है कि ये थोड़ा सा 5 पे नहीं है, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये 5 डिग्री इधर हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जो ये जो घंटे की जो सुई है 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है, तब जो 10 मिनट इधर, ये 5 के बाद 10 मिनट हो गया, तो 10 मिनट में कितना का एंगल बन गया, 5 डिग्री का। इस तरह से इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 95 डिग्री, जो कि आपने आंसर में भी आया था 95 डिग्री। एक और फिगर है 5:40। चलिए हम एक बार इसको समझते हैं। हम यहाँ पे एक घड़ी ड्रॉ करते हैं, 12, 3, 6 और 9। यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8,
10 और 11। जब टाइम 5:40 हो रहा होगा तो घंटे की जो सुई है कुछ इस तरह से होगी, और ये जो है वो कुछ इस तरह से ही है मिनट की सुई। आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। तो आपको पता है कि ये पूरा 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा आने की कितना हो जाएगा तो 10 डिग्री। तो आप जब तीनों को ऐड करेंगे 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा तो 70 डिग्री। हम उम्मीद कर पा रहे होंगे चीज़ों को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। एक बार इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम आपको अगले क्वेश्चन पे लाते हैं। एक देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसमें है कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक घंटे की सुई, घंटे और मिनट की सुई कितना डिग्री चली। तो इसमें आपको टाइम दिया गया है 12 बजे से लेके 2 बजे तक, यानी कि जो घंटे या मिनट की सुई चली वो कितना चली, 2 घंटे चली। दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 आवर। आपको पता है कि 2 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 120 मिनट। हमने आपको बताया था कि मिनट की सुई है 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरह से जब आप फाइंड करेंगे तो 120 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, तो 120 डिग्री इंटू 6 720 डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो हो गया मिनट की सुई के बारे में। अब हम फाइंड कर लेंगे कि घंटे की सुई के बारे में। हमने आपको बताया था कि जो घंटे की सुई है 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है, 1 मिनट में आधे डिग्री का। इस तरह से जब हम फाइंड करेंगे कि 180 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी, तो 1/2 गुना 180, इसको जब आप काटेंगे तो आ जाएगा ये 90 डिग्री। सॉरी, ये 120 मिनट है, यहाँ पे 180 नहीं है, 120 मिनट हो गया। तो इसको आप जब काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। ये तो आंसर आ गया। चलिए अब हम इसको एक बार फिगर के थ्रू समझते हैं कि ये क्या है फंडा। हमने यहाँ पे एक घड़ी ड्रॉ कर लिया जिसमें से टाइम दिख रहा है 1 से लेके 12 तक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 12 से जब 2 बजा तो मिनट की सुई, सबसे पहले हम मिनट की सुई के बारे में समझते हैं कि जब टाइम 12 बज रहा था और जब 2 बजा तो 2 घंटे तक में कितने डिग्री चली। तो जब 12 बज रहा था तो आपको पता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक ही जगह पे होगी, कुछ इस तरह से दोनों एक ही जगह पे होगी। तो जो मिनट की सुई है पूरा 1 घंटा जब चली तो पूरा ऐसे करके एक चक्कर लगाई, फिर दूसरे घंटे के लिए पूरा एक चक्कर लगा के वापस यहीं पे आ गई, तब ये 2 घंटा चली। तो आपको ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि पूरा पता है आपको पूरा एक चक्कर लगाने में कितने डिग्री का डिस्टेंस, कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री का। 2 बार जब पूरा घूमी तो कितने डिग्री का बन जाएगा, तो 360 गुना 2 यानी कि 720 डिग्री। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो घंटे की सुई है उसके बारे में। जब 12 बज रहा था तो घंटे की सुई यहाँ पे थी, और जब 2 बज रहा था तो घंटे की सुई कहाँ पे होगी, तो कुछ इस तरह से। तो पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। हमने आपको बताया था कि एक जो पूरा ये स्पेस होता है वो 30 डिग्री का होता है, और फिर एक स्पेस ये हो गया ये 30 डिग्री का होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री। ऐसे भी आंसर में आप फाइंड कर पा रहे थे कि ये 60 डिग्री है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो एक बार इसको आप कॉपी कीजिए, हर एक चीज़ को आप बारीकी से समझेंगे कि क्या है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा हर एक चीज़। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, सेम ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था। एक और मैंने प्रैक्टिस कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। इसमें दिया गया कि 7 बजे से लेके 10 बजे सुबह तक। आपको ये तो चीज़ क्लियर है ना कि सुबह को हम लोग AM लिखते हैं, और दोपहर के 12 बजे के बाद जो भी टाइम होता है उसको हम लोग PM लिखते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सुबह 7 AM से लेकर 10 AM तक घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कौन चली, मतलब कितना चली।
तो चलिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा गैप दिख रहा होगा, ये 3 आवर का दिख रहा होगा। आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो इस तरह से 3 आवर में कितने हो गए 180 मिनट। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि मिनट की जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरह से 180 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, तो 6 इंटू 180 डिग्री। तो इस तरह से जब इसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 6 को गुना करेंगे 0, 8 छक 48 का 8 बाकी 4, 6 का 6 4 10 यानी कि 1080 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि घंटे की सुई के बारे में। तो आपको पता है कि घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। इस तरह से जब आप निकालेंगे कि 180 मिनट में, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 180, इसको काटेंगे तो 90 बार में कटेगा, ये पूरा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 90 डिग्री। इसी चीज़ को एक बार हम क्लॉक से समझने का, फिगर के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। एक घड़ी है जिसमें से टाइम शो हो रहा है 12 से लेके 1 से लेके 12 तक, 12, 3, 6 और 9, 1 और 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। जब ये टाइम हो रहा होगा सुबह का 7, जब सुबह का 7 हो रहा होगा, तो जो मिनट की सुई थी कुछ इस तरह से होगी और घंटे की सुई कुछ इस तरह से होगी। और ये जब 3 घंटा चली कि 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है, इस तरह से 3 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी, तो 3 चक्कर पूरा करेगी। आपको पता है कि एक चक्कर जो होता है 360 डिग्री का होता है, तो 3 चक्कर को गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 1080 डिग्री, जो कि पहले ही आंसर में आ चुका है। इसका ये मतलब है कि ये आपने सही बनाया है। अब हम जब घंटे की सुई के बारे में बात करते हैं, तब जब हम घंटे की सुई के बारे में बात करेंगे तो सुबह जब 7 बज रहा था तो सिचुएशन जो कुछ है कुछ इस तरह से होगा कि जो घंटे की सुई होगी इस पोजीशन पे होगी और मिनट की सुई कुछ इस तरह से होगी। लेकिन जब 10 बज रहा होगा तो जो घंटे की सुई है वो इस तरह से होगी और मिनट की सुई का पोजीशन वो उसी तरह होगा, क्योंकि वो 3 बार घूम के वापस वहीं पे आ चुकी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसने 3 गैप पूरा किया, 1, 2, 3। हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो एक गैप है वो 30 डिग्री का है। इस तरह से ये 3 गैप है, इसको अगर आप जब 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 90 डिग्री आएगा। पहले ही आप 90 डिग्री ला चुके हैं और फिर से ये 90 डिग्री मैंने फिगर के थ्रू आपको समझा दिया। तो चलिए क्लियर हो गया। इसको एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे आपको ले चलेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया है। इन तीनों क्वेश्चन में एक चीज़ आपको सिमिलर दिख रहा होगा कि तीनों में मिनट जो है वो 0 है। इसमें बस घंटे का ही कुछ वैल्यू दिया गया है, यानी कि आवर का ये हो गया मिनट। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको भी हम सेम उसी फार्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे। 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे 2। आवर की जगह आप आवर को पुट करेंगे 60 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 0 बटे 2। इसको आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और इसको आप जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 बटे 2। 120 में 0 घटाएंगे 120 बटे 2 यानी कि 60 डिग्री। आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज़ को आप 0 से जब गुना करते हैं तो वो क्या होता है, 0 होता है। चाहे कोई भी नंबर, चाहे आप करोड़ या 1 या 5 कुछ भी ले लें, उसके साथ अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 0, चाहे वो नंबर कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दूसरे केस में क्या है कि जब टाइम 4 बज रहा होगा, 60 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 0 बटे 2। तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे 60 चौका 240 माइनस 0 बटे 2 यानी 240 बटे 2। इसको जब आप काटेंगे तो 120 डिग्री इसका आंसर आएगा। इसमें तीसरे केस में क्या है, टाइम हो रहा है 6 यानी 11 इंटू ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। 60 इंटू 6 माइनस 11 इंटू 0 बटे 2। इसको आप गुना करेंगे 360 माइनस 0 बटे 2। तो 360 बटे 2 को जब काटेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 180 डिग्री। इसमें आप क्या देख पा रहे होंगे कि अगर आप इस पार्ट को आप इग्नोर भी करके चलें तो आपका आंसर सेम आएगा। कैसे, तो देखिए 60 इंटू 60 बटे 2, बस हम इतना कर रहे हैं मिनट वाले को, जब मिनट का वैल्यू 0 दिया गया और आप इस पार्ट को इग्नोर भी कर देंगे तो आपका आंसर
सेम आएगा। तो वो कैसे, देखिए, तो यहाँ पे इसको आप काटेंगे तो 3 बार में, तो 60 या कितना होता है 180 डिग्री। आप यहाँ पे भी देख पा रहे थे कि 180 डिग्री था, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि 180 डिग्री है। सेम इस चीज़ को भी जब आप यहाँ पे करेंगे 60 × 2/2, बस आपको इतना कैलकुलेट करना है। इसको अभी आप काटेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिनट का जो है वैल्यू जीरो है, और जीरो को किसी भी संख्या से जीरो करने पे जीरो ही आता है, और इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, हम आपको एक अलग तरह के क्वेश्चन पे फिर ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है जैसा कि मैंने पिछला कराया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर किसी भी अच्छे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी भी होता है, लोग इसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ दिख रहा है, यानी कि ये आवर है, ये मिनट है, और ये सेकेंड है। तो हमने आपको जो फार्मूला बताया उसमें दो ही चीज़ का जिक्र किया गया था, घंटे का और मिनट का, सेकंड का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो चलिए इसको हम सेकंड को हटाने के लिए क्या करेंगे, सेकंड को हम मिनट में बदल लेंगे। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होता है। इसको जब आप 60 से भागा करेंगे और जब इसको आप काटेंगे तो ये 4 से कटेगा तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 4 से कटेगा 15 बार में, अब 3 से इसको काट सकते हैं 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये टोटल हो गया 2/5। ये अब सेकंड नहीं रहा, ये हो गया मिनट। यहाँ पे आप ऑलरेडी आपके पास कुछ मिनट दिया गया था, तो दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, कितना, 5, यहाँ पे 5 यानी कि 50 और 2 52/5। अब आपको क्या सॉल्व करना है, 2:52 ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट। फॉर्मूले में तो आप आवर और मिनट दिया ही गया था, उसी पे आपको पुट कर देना है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे 2। इसमें जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा 11 इंटू 52/5/2। इसको जब आप आगे बढ़ेंगे सॉल्व करेंगे तो ये 60 × 2 120 होगा। इसको जब आप गुना करेंगे तो 52 को 10 से गुना करेंगे तो 520, और 52 ऐड करेंगे तो 572। इसको आप क्या करेंगे, माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 बार में जाएगा, 120 × 5 600 माइनस 572/2। इसको जब आप माइनस करेंगे तो 600 में से 572 माइनस करेंगे तो 28 होगा, 28/5/2। दो नहीं, दो के नीचे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 28/5, और ये जब ऊपर जाता है तो ये पलट जाता है, 2 से कटेगा 14 बार में, 14/5। 14/5 को जब आप पॉइंट में लाएंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, बचेगा 4, पॉइंट आया 0 आया, 5×8 = 40, यानी 2.8 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि जब टाइम 2:10 मिनट 24 सेकंड हो रहा होगा तो उस समय जो एंगल बनेगा मिनट और घंटे के सुई के बीच में, वो क्या होगी, 2.8 डिग्री का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे में एनटीपीसी में खूब पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप जरूर करेंगे। किसी भी स्टेट पुलिस है, झारखंड पुलिस है, बिहार पुलिस है, यूपी पुलिस है, इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो आप जरूर इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम में। तो चलिए इसको आप कॉपी कीजिए। चलिए मैंने एक वैसा ही सेम सिमिलर क्वेश्चन लिया है जैसा कि मैंने पिछला लिया था। इसमें हम ऑप्शन लिए हैं क्योंकि ऑप्शन के थ्रू हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि आवर है, मिनट है, और ये सेकंड है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो सेकंड को आप मिनट में चेंज कर लेंगे, इसको आप 60 से भागा देंगे तो ये आएगा कितना, 1/4। जो भी ये क्या हो गया, मिनट। यहाँ पे आपको मिनट का दो वैल्यू है, 1/4 और 10, दोनों को आप ऐड कर देंगे। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, यानी कि 40 + 1 यानी 41/4। यानी कि अब आपको क्या करना है, 2 और 41/4 का वैल्यू पुट करना है। आपके पास फॉर्मूला था 60 आवर माइनस 11 मिनट बटे 2। आवर की जगह आप आवर का वैल्यू पुट करेंगे, मिनट की जगह आप मिनट का वैल्यू पुट करेंगे, और इसको आप आराम से कैलकुलेट करिए और आंसर आपका सही आएगा। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120 होता है, और यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 41 × 11 करेंगे, 41 दें 410, और 41 यानी 451 बटे 4, और यहाँ पे 2। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये 4 बार में गुना करेंगे तो 480 माइनस 451/2। इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
29/4 और बटे में 2। इसको आप करेंगे 29/4 गुने 1/2 यानी 29/8। इसको जब आप पॉइंट में लाएंगे तो 8 से जाएगा 3 बार में 24 और फिर यहाँ बचेगा क्या 5 यानी 0 8 से 48 2 8 दूनी 16 4 8 बजे 40 यानी 3.625 डिग्री इसका आंसर आएगा। लेकिन जब कभी भी आपको इस टाइप का आंसर नहीं देखने को मिले ऑप्शन में तो आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि दो सुई के बीच दो दो तरह का एंगल बनता है, एक छोटा कौन होता है एक बड़ा कौन। जाहिर सी बात अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये छोटा कौन है, कहीं ना कहीं बड़ा कौन आपको ऑप्शन में लिखा गया होगा। उसके लिए आप फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया कि 360 में से आप जो भी छोटा कौन आएगा उसको आप माइनस करेंगे तो आप आराम से उस चीज़ को फाइंड कर पाएंगे। तो इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 जाएगा, 10 में से 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ पे आएगा 5 और 3 यानी 356.375। आपको जहाँ भी ऑप्शन में दिख रहा होगा उसको आप टिक करेंगे। 356.375 कहाँ पे आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2, आप इसको टिक करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपके एग्जाम में बनेगा। भले आपको लग रहा हो कि समझ गए, लेकिन जब आप क्वेश्चन एग्जाम में बनाने जाएंगे चाहे आप टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ आप गलती कर बैठेंगे। इसलिए खूब प्रैक्टिस कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। फिर हम आते हैं अगले पे। कभी कभी एग्जाम में आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपने सोच रहा होगा कि मैंने तो इस तरह क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया ही नहीं। तो ये जो है ये आवर है और ये जो है ये मिनट है। तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना है। 25 को 7 से गुना करेंगे तो 175 होगा और एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। 25 गुने 7, 7 बजे पहले बाकी 3, 175 और 5 180/7। अब ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट। इसको आप वैल्यू पुट करेंगे 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 180/7/2। इसमें आप पुट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वही एंगल होगा इन टाइम के बीच का। एक बार इसको आप कैलकुलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आया। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही और हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे टाइम दिया गया था, हम एंगल फाइंड करना बताए थे आपको, वहाँ पे आपको एंगल दिया होगा, आपको टाइम फाइंड करना होगा। तो चलिए ये वीडियो ये चैनल आप पूरा सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों तक, आपके जो भी भाई बंधु हैं जो भी तैयारी करते हैं उन तक आप जरूर पहुँचाएँ और हम बेस्ट कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।